जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। चर्चा के मुख्य बिंदु में है एक प्रमुख टॉपिक, जहां हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रोन किलर की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में आपको पता है कि अभी हाल-फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर जो है, उसको लेकर अभी क्या हुआ है, संघर्ष विराम की घोषणा हुई थी, सीज़ फायर किया गया था। और पूरे ऑपरेशन सिंदूर में आपने एक चीज़ को नोटिस किया है कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी अटैक किए गए हैं, उस अटैक में मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है, वो योगदान किसका रहा है? ड्रोन का योगदान रहा है। ये आर्म्ड ड्रोन थे, जो मुख्य रूप से तुर्की के द्वारा, ईरान के द्वारा सप्लाई किए गए थे। तो आइए देखते हैं, भारत ने उसका काट निकालते हुए अभी हाल-फिलहाल में ही एक नए सिस्टम को टेस्ट फायर किया है, जिसको हम लोग भार्गवास्त्र के नाम से जानते हैं। आइए इस सेशन में इसकी चर्चा करेंगे। डिफेंस सेक्टर का ये न्यूज़ है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए ये आपके लिए एक नंबर देने वाला न्यूज़ है। आइए चलते हैं सेशन की तरफ। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपको याद करा दें, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे चलते हैं। पूरा का पूरा न्यूज़ जो है, ये डिफेंस सेक्टर से आया है। तो दुश्मन ड्रोनों के झुंड की तबाही का ब्रह्मास्त्र है भार्गवास्त्र। क्या है, इसके बारे में समझेंगे, लेकिन ज़रा समझिए क्या है ये। अभी तक आपने जो प्रमुख युद्ध है, आप रूस यूक्रेन के युद्ध को आप देख रहे हैं, इजराइल हमास युद्ध के आप देख रहे हैं, और अब भारत पाकिस्तान के युद्ध को भी आपने बहुत ही गौर से देखा है। इन सभी युद्धों में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है कि इजराइल हमास का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में जहाँ इजराइल तकनीक में इतना आगे है, उस युद्ध में हमास ने भी किस चीज़ का इस्तेमाल किया था? तो हमास ने भी यहाँ पे ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इजराइल, रसिया, जो आप देखेंगे रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, वहाँ भी प्रमुखता से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और प्रेसिशन जो है वो बॉम्बिंग की जा रही है। इसके आखिर ड्रोन के ऊपर इतनी बात क्यों हो रही है? तो ड्रोन की सबसे खासियत ये है कि पहला तो ये क्या होता है, पायलटलेस है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पायलटलेस है कि इसके गिरने से यदि आपने इसको मार दिया, तो इसके लिए बहुत बड़ा जो है वो जान माल की क्षति नहीं होने जा रही है। दूसरा चीज़ ये है कि ये दुश्मन के रडार, मतलब किसी भी रडार के ऊपर क्या होता है, ये पेंट नहीं होता है। रडार के ऊपर पेंट नहीं होने का मतलब यह है कि इसका जो आरसीएस होता है, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, वो बहुत ही छोटा होता है। और इस छोटा होने के कारण आप देखेंगे कि कोई भी रडार जनरली इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है। जब तक ये डिटेक्ट होता है, तब तक ये अपना काम जो है वो कर चुका होता है। तो यही कारण है कि जब बहुत ही कम समय में आप देखेंगे कि ये जब रडार के ऊपर जल्दी दिखेगा नहीं, तो जो बेसिकली डिफेंस की जो आई होती है, वो क्या होता है, रडार होता है, जो देखता है। इसके आधार पे अर्ली वार्निंग दी जाती है, और इसके आधार पे क्या होता है, डेटा कलेक्शन किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो ड्रोन है, वो क्या होता है, डिटेक्ट जल्दी नहीं होता है। और यही कारण है कि ये आप देखे हैं कि बड़े बड़े हमलों में इस्तेमाल किया जाता है। खासकर आजकल ये आतंकवादियों के द्वारा ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत ने इसका काट निकाला है, और भारत ने दूसरी चीज़ ये है कि इस ड्रोन को इस्तेमाल करने के लिए आप यदि कोई बड़ा मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, तो पहला तो इसको नष्ट करने का आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, क्योंकि जिसको आपको मारना है वो साइज़ में बहुत छोटा है। दूसरा चीज़ ये होता है कि एक मिसाइल की जो कीमत होती है, जैसे भारत में आकाश मिसाइल है, आप देखें, इसके अलावा भारत में जो है वो आप देखें एमआरसैम की मिसाइलें हैं, या S-400 की जो मिसाइलें हैं, ये सारे मिसाइलों की जो कीमत होती है वो करोड़ों में होती है। आप देख लें कि आकाश के मिसाइलों की कीमत लगभग 5 करोड़ के आसपास होती है, एक मिसाइल की कीमत, जबकि ब्रह्मोस जो आपके पास S-400 है, इसकी कीमत लगभग 25 से 30 करोड़ के आसपास है। जबकि जिसको आपको मारना है, ड्रोन को, इस ड्रोन की कीमत आप मान के चले कि कुछ लाखों में होती है, कुछ लाखों में होती है। तो आप बताइए, कुछ लाख रुपए के ड्रोन के लिए ये करोड़ों का मिसाइल बर्बाद करना निश्चित रूप से एक क्या होता है, एक सेटबैक है, एक तरीके का पैसे का दुरुपयोग है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय कंपनी ने अब एक ऐसे ब्रह्मास्त्र को लॉन्च कर दिया है, जो बहुत मिसाइल्स, मतलब अटैक के अनुसार मिसाइल को इस्तेमाल करेगा। आइए समझते हैं पूरा ये न्यूज़ क्या है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोनों को धूल चटाते हुए भारत को दुनिया ने देखा कि हमारी वायु रक्षा प्रणाली का लोहा माना है। भारत की अभेद वायु रक्षा प्रणाली को अब एक और अचूक हथियार मिलने जा रहा है, जो सिर्फ ड्रोन के झुंडों को मार गिराने में खूबी के साथ तैयार किया गया है। भारत ने बुधवार को उड़ीसा के गोपालपुर फायरिंग रेंज में ड्रोन के झुंड को, इसको स्वार्म ड्रोन के नाम से जानते हैं, जब ड्रोन एक साथ आते हैं तो इसे ड्रोन का झुंड या स्वार्म ड्रोन कहते हैं, इसको नष्ट करने के लिए भारत की तरफ से भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण कर लिया गया है। भविष्य में ड्रोन के खात्मे का यह भारत का ब्रह्मास्त्र साबित होगा। इस सिस्टम को सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा डिजाइन किया गया है, ने काफ़ी कम लागत में इसको तैयार कर लिया है। गोपालपुर में आर्मी एयर डिफेंस, जिसको AAD कहते हैं, के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में काउंटर ड्रोन सिस्टम में इस्तेमाल किए गए माइक्रो रॉकेटों का परीक्षण किया गया, जो पूरी तरीके से क्या हुआ है, सफल रहा है। तो मतलब आप यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया गया है, माइक्रो रॉकेट का। परीक्षण के दौरान सभी 4 रॉकेटों ने बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों का मुकाबला करके उन्हें नष्ट करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। परीक्षण के सभी मानकों पर भार्गवास्त्र खरा उतरा है, और भार्गवास्त्र 2.5 किलोमीटर तक की दूरी पर छोटे ड्रोन का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की उन्नत क्षमता से युक्त है। मतलब जो इसका रेंज होगा, कितना होगा, लगभग 2.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के बीच में रहने वाला है।
इसमें रक्षा की पहली परत के रूप में माइक्रो रॉकेट का उपयोग किया जाएगा, जो 20 मीटर की घातक त्रिज्या वाले ड्रोन के झुंड को नष्ट करेगा। मतलब इसका जो रेडियस है, यदि 20 मीटर के रेडियस में ड्रोन यदि एक साथ झुंड बनाकर आ रहे हैं तो इसके पास ये जाके क्या करेगा, ब्लास्ट करेगा और इसके स्प्लिंटर से और इसके जो और भी एक्सप्लोसिव होंगे उनसे ये सारे ड्रोन जो है वो नष्ट किए जा सकते हैं। पिन पॉइंट सटीकता के साथ भार्गवास्त्र के दूसरे चरण का भी परीक्षण हुआ है, जिसमें माइक्रो मिसाइल का उपयोग किया गया है और दोनों ही परीक्षणों में भार्गवास्त्र ने निशाने को सटीक रूप से आप देख रहे हैं कि नष्ट किया जा रहा है। दूसरा चीज़ है मेड इन इंडिया है, बहुत ही सस्ता है और आकाश तीर के साथ इसको क्या कर दिया जाएगा, अब इंटीग्रेट किया जाएगा। देखिए आकाश तीर क्या है, तो आपको पता है कि एयरफोर्स और आर्मी के बीच का एक कोलैबोरेशन है। एयरफोर्स और आर्मी अपने एयर सर्वेलेंस पिक्चर को शेयर करने के लिए आप देखेंगे कि आर्मी के साथ जो है एयरफोर्स का ये प्रोजेक्ट है, जिसको आकाश तीर के नाम से जाना जाता है। एक तरीके का कंट्रोल एंड रिपीटिंग सेंटर है। तो आकाश तीर एयर डिफेंस की दोहरी ताकत से पंगु बन सकता है पाकिस्तान का अमेरिकी बॉक्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आकाश तीर है ऑपरेशन हो चला है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। आइए चलते हैं भार्गवास्त्र के बारे में और जो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में जान लें थोड़ा सा। तो एक साथ 64 ड्रोन को तबाह करने में क्या है, सक्षम है। मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो क्लेम कर रही है कि एक साथ जो है वो 64 ड्रोन्स को ये डिस्ट्रॉय करने में क्या करता है, सक्षम है। ये कैसे काम करता है जरा देखिए। सबसे पहला चीज़ तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा क्या है, एक ट्रक माउंटेड है। मतलब ये ट्रांसपोर्टेबल है और ट्रांसपोर्टेबल होगा तो एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसफ़र करना और टारगेट के अनुसार इसको मूव करा पाना बहुत ही आसान होगा। साथ ही साथ आप इसको जल्दी आइडेंटिफाई मतलब आप लोकेट करके इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। तो कैसे काम करता है भार्गवास्त्र, तो खतरे की पहचान करता है सबसे पहले। मतलब ये सबसे पहले क्या करेगा, डिटेक्शन का काम करेगा। डिटेक्शन का काम करने के लिए इसके पास अपना क्या है, रडार है। तो रडार इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर से लैस है, जो 6 से 10 किलोमीटर तक की दूरी से छोटे हवाई खतरों की पहचान कर सकता है। मतलब आप देखेंगे कि इसके पास जो रडार है उसका डिटेक्शन रेंज कितना है, 6 से 10 किलोमीटर जो है वो रडार है। मान लेते हैं कि ये जो मेरा सिस्टम है कहीं एक जगह यहाँ पे हमने डिप्लॉय किया हुआ है, तो इसका जो रडार है अपने से 6 से 10 किलोमीटर के अंदर आने वाले सारे टारगेटों को क्या कर लेगा, ये डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद अब जो यहाँ पे कंट्रोलिंग एजेंसी होगी वो इसको क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी और बताएगी कि ये जो है हमारा दुश्मन है या दोस्त है। जैसे ही ये दुश्मन आइडेंटिफाई होगा वैसे ही इसके ऊपर क्या है, ये पूरा सिस्टम जो है वो फायर करना शुरू करेगी और इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो टारगेट को कर सकता है लॉक। ड्रोन या झुंड में ड्रोन का पता करने के बाद सिस्टम के जो सेंसर्स होते हैं ट्रैक करते हैं, उसकी पहचान करते हैं और उसके बाद ऑपरेटर यह तय कर सकता है कि एक ड्रोन को तबाह करना है या ड्रोन के पूरे झुंड पे हमला करना है। मतलब जो डिटेक्शन हुआ है, डिटेक्शन के बाद ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और इनके कमांड का वेट करेगा कि ये क्या कह रहे हैं। जितने चाहे वो कंप्लीट ड्रोन को नष्ट करना चाह रहा है सिंगल, उसके अनुसार जो है वो सिस्टम मिसाइल को चूज करेगी और क्या करेगी, लॉन्च करेगी। और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये मिसाइल कैसे होगा। तो भार्गवास्त्र की पहली लेयर अनगाइडेड माइक्रो मिसाइल दागती है। तो पहला लेयर में आप देखते हैं कि अनगाइडेड माइक्रो मिसाइल दागती है। यह 2.5 किलोमीटर तक की दूरी और 20 मीटर के रेडियस में क्या है, टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। 2 मोड में काम करता है। तो हमलावर ड्रोन को माइक्रो मिसाइल के जरिए तबाह कर सकता है। इसे हार्ड किल मोड कहते हैं। मतलब जब आप देखें ये मिसाइल लॉन्च करता है तो क्या करता है, ये हार्ड किल करता है। इसके अलावा ये सॉफ्ट किल मोड में यानी ड्रोन को जैम कर सकता है। तो आप देखते हैं कि ये जो सिस्टम है इसके पास डिस्ट्रक्शन के 2 मोड हैं। एक को सॉफ्ट किल कहा जाता है, एक को क्या किया जाता है, हार्ड किल कहा जाता है। और सॉफ्ट किल हार्ड किल क्या होता है, तो सॉफ्ट किल मतलब इस सिस्टम के पास ना, रडार के पास जो ये सिस्टम है इसके पास जैमिंग की सुविधा भी, इस जैमिंग की सुविधा जो है उपलब्ध है। तो ये आने वाले अपने खतरे को क्या करेगा, ये इसके फ्रीक्वेंसी को जैम कर देगा। फ्रीक्वेंसी जैम करेगा तो इस जो ड्रोन है उसको ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ जाना है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। यदि ऐसे डिटेक्ट किया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको सॉफ्ट किल किया जाता है। और जब इससे मिसाइल लॉन्च होता है तो इसको हार्ड किल कहा जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो दोनों ही मोड है, ये सॉफ्ट किल भी कर सकता है और ये हार्ड किल भी कर सकता है। रेंज कितनी है इसकी, तो डिटेक्शन रेंज 6 से 10 किलोमीटर है और जो डिस्ट्रक्शन रेंज है वो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में है। तो इस बात को याद रखेंगे। तो एक काफ़ी अच्छा सिस्टम है और इसका डिमांड आप देखेंगे आने वाले समय में काफ़ी बढ़ने वाला है, क्योंकि लगातार ड्रोन अटैक जो हैं वो होते रह रहे हैं। और न केवल इसका इस्तेमाल सीमा पे किया जाएगा बल्कि इसका इस्तेमाल आप देखेंगे इंपॉर्टेंट जो हमारे वीएज और वीपीज हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, राष्ट्रपति रक्षा भवन है, इन सारे जगहों पे भी आने वाले समय में आप देखेंगे इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। तो इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आया होगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये उपयोगी होगा। तो इस सेशन में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले सेशन के लिए। तब तक साइनिंग ऑफ। दिस इज प्रभात। जय हिंद।